आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, फरवरी माह के अंदर कौन कौन सी सब्जियाँ बानी चाहिए या बोनी चाहिए। फरवरी माह ऐसा महीना होता है जिसमें सर्दी जाती है और गर्मी स्टार्ट हो जाती है। तो फरवरी माह के अंदर हमें ऐसी कौन कौन सी सब्जियाँ हैं जिसको बोने से किसान को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, और साथ में अगर वो घरेलू काम में ले तो भी उसका एक्स्ट्रा का जो पैसा है वो इन्वेस्ट ना हो और शुद्ध चीज़ हो। हमेशा ही सब्जियां बातें हैं तो उसमें केमिकल वगैरह वगैरह नहीं डालना चाहिए। उसके अंदर सिर्फ ऑर्गेनिक ही खेती करनी चाहिए जिससे कोई बीमारियां नहीं फैले। तो सबसे पहले तो मैं आपको इन सब्जियों के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी सब्जियां बाई जाती है, और उसके बाद में सब्जियां बाने के बाद सब्जियां उग जाती हैं। उगने के बाद उनमें कई ऐसे रोग लग जाते हैं जिसकी वजह से उनके फल नहीं आते हैं, ऊपर नई पत्तियां नहीं आती है। तो उसका रीजन भी एक मेन होता है, सब्जी बाने के बाद उसमें वो किसान वो सक्सेस नहीं हो पाता है। तो अगर हमने सब्जी बोई है, बोने के बाद अगर उसमें कोई बीमारी लगती है, जैसे पत्तियां हैं वो मुरझा जाना, पत्तियां सिकुड़ जाना, उसके फूल नहीं आना, उसके फल नहीं लगना, इन सब के बारे में मैं आपको ऑर्गेनिक तरीके से देसी नुस्खा बताऊंगा। जो घरेलू नुस्खा है उसमें कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं होएगा, वो नुस्खा आपको बताऊंगा। वो नुस्खा आप करके और सब्जी के ऊपर अगर आप स्प्रे करोगे तो मेरी गारंटी है 100% शानदार फल लगेंगे, शानदार उस पौधे की ग्रोथ होगी और शानदार आपको उपज होगी। अगर घर पे खाओगे तो शुद्ध चीज मिलेगी। ये सारी चीजें मैं वीडियो में लास्ट तक आपको पूरी बताऊंगा। वीडियो में आप बने रहिए, तथा इसके अंदर अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं। साथ के अंदर किसान भाइयों में आपको एक स्पेशल बात ये बताने जा रहा हूँ कि ये जो सब्जियां मैं बता रहा हूँ ये आप फरवरी माह में लगाओगे तो इसमें आपको उपज ज़्यादा से ज़्यादा होगी। साथ के आपको आज फर्स्ट के अंदर इस समय हम मिर्ची की सब्जी बा सकते हैं। मिर्ची है, इसके अंदर कई वेराइटियाँ आती हैं, वो भी आपको मैं बता दूंगा। साथ में एक ऐसा कर्षक है जिससे आपको मिलाऊंगा जो आपको सविस्तार से बता देगा कौन कौन सी मिर्ची की सब्जियों में बानी चाहिए। उसके बाद हम इस सीजन में फरवरी माह में टमाटर बा सकते हैं। फरवरी माह के अंदर हम गोभी भी लगा सकते हैं। फरवरी माह के अंदर हम खीरा भी लगा सकते हैं, और फरवरी माह में हम लौकी की सब्जी भी लगा सकते हैं। साथ के अंदर इस महीने में हम ककड़ी लगा सकते हैं। ककड़ी को आम चलन में हम तरिया कहते हैं, वो भी लगा सकते हैं। तरबूज की फसल भी हम ले सकते हैं इसके अंदर, जो यहाँ पे राजस्थान के अंदर बहुत हद से ज्यादा लगती है। साथ में खरबूजे भी लगा सकते हैं जो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, वो भी खरबूजे लगा सकते हैं। और साथ के अंदर हम भिंडी की भी सीजन ले सकते हैं, क्योंकि भिंडी की ऐसी सीजन है, इसका अगर ज्यादा ठंड पड़ती हो तो भिंडी की सब्जी है वो तैयार नहीं होती है, पौध भी तैयार नहीं होती है। इसलिए ये फरवरी का माह ऐसा है कि इसमें हम भिंडी भी लगा सकते हैं। साथ में बैंगन की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। साथ में बैंगन है वो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा उपज बैंगन ही देते हैं, तो इस फरवरी महीने में हम बैंगन भी लगा सकते हैं। पेठा की जो बेल होती है वो भी लगा सकते हैं, और उसके हद से ज्यादा पेठे लगते हैं वो फरवरी माह में लगा सकते हैं। साथ में सब्जी के लिए जो गुआर आता है वो गुआर भी हम इस महीने में लगा सकते हैं, और इसमें अधिक से अधिक हमें उपज मिलेगी। पास मिर्ची की पौध है वो अभी लगाने स्टार्ट कर रहे हैं। तो पवन जी, आपके पास मिर्ची की कौन सी वैरायटी की कौन सी है वो बताइए। एक ओजिस की है, ओजिस, हाँ, एक कृष्णा, अच्छा, और एक ये पेंग की है, चाइना की 4 नंबर मोटी मिर्च। तो इनमें क्या क्या फर्क है जो तीनों वेराइटी हैं इनमें? ये तो देसी में आती है, अपने जो थोड़ी वो आती है अचार के लिए वो है। अच्छा, अचार के काम में आती है ये मिर्ची। एक पौधे के ये कितनी मिर्चियाँ लगती हैं? ये तो देखो जैसे जमीन के हिसाब से लगती है। और नहीं, आप हर साल बाते हो क्या ये? हाँ, ये हर साल लगाते हैं। तो पिछले साल आपके कितनी, मतलब एक पौधे के लगभग कितनी मिर्चियाँ लगी थी? ये लगी थी 2, 2.5, 3-4 किलो तक लग जाती हैं एक पौधे के 3-4 किलो तक। हाँ। 4 से 6। और दूसरे जो बता रहे हो वो कौन सी है वेराइटी? वो कृष्णा की है। कृष्णा वाली के कितने लगती है? वो भी इतने 5-1 किलो तक लग जाती है। 5 केजी एक पौधे के लगती है। हाँ। तो ये साइज में लंबी होती है या कैसे? लंबी होती है, पेंसिल। और तीसरी वेराइटी कौन सी है? वो ओजिस है। ओजिस हाँ। की वही है कि वजन की बात। तो उसमें भी मतलब ये मोटी साइज में होती है या लंबी साइज? पेंसिल साइज, लंबी साइज होती है। लंबी साइज में होती है। हाँ। तो इसकी क्या रेट रहती है? ये अलग अलग रेट है, जो मंडी चलती है जब तो 30, 35, 40 तक रह जाती है। अच्छा,
और फिर धीरे धीरे जैसे माल ज्यादा आता है तो कम हो जाता है। अभी ये फिलहाल में आप पौध यहाँ पे लगा रहे हो ये पौध, हाँ। तो ये कितने दिनों बाद तैयार होएगी ये पौधे? ये 70-80 दिन बाद चालू हो जाएंगे। 70-80 दिन बाद तैयार होगी। हाँ। तो ये भी सेल आप सारे मार्केट में ही करते हो जाके? सारा मंडी में होता है। तो ये जो फिलहाल के अंदर आपके पास जो ये पौध है, ये मतलब इस साइड में जो लगाए हुए हैं इसको मजदूरी लगाते हो या खुद ही काम करते हो? नहीं, खुद ही करते हैं, मजदूरी नहीं करते। तो फिर एवज से आपकी उपज मतलब जैसे टमाटर और मिर्चियों की लगभग एवरेज साल की 5-7 लाख रुपए रह जाती हैं क्या? हाँ, 5-7 लाख रुपए हो जाते हैं इसमें। तो ये तरीका अगर और भी कोई किसान है वो करना चाहे तो आप को फोन करके पूछना चाहिए या आपके पास आके देखना चाहिए, तो उनको आप बताओगे, दिखाओगे? आके देख दो, दिखा देंगे, बता देंगे। और अगर कोई सपोर्ट करवाना चाहिए, ये चाहिए कि भाई मेरे खेत में मैं ये पौधे और ये फसल लगाना चाहता हूँ, ये सब्जी लगाऊंगा, तो उसमें आप उनके साथ जाके सहयोग करोगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे। चलो, तो पवन जी से जो भी किसान है वो राय लेना चाहिए या इनसे जो पौध लेना चाहिए, इनके पास पौध भी उपलब्ध है और इनके पास बीज भी उपलब्ध है। हर प्रकार के मतलब सब्जी के जो भी प्रोडक्ट हैं वो सारे उपलब्ध हैं। इनसे आप संपर्क कर सकते हो और आपके खेत में अगर लगाना चाहिए तो इनसे आप मिल सकते हो। इनके जो नंबर दिए हुए हैं उन पे आप कॉल कर सकते हो। ये क्या दवाई देते हैं, क्या करते हैं, वो सारे विवरण आपको ये बता देंगे। नुस्खा बनाने जा रहे हैं, वो देसी नुस्खे को आप आराम से देखिए। और ये देसी नुस्खा स्पेशल एक जो बीमारी है मरोड़िया रोग होता है उसमें स्पेशल काम आती है। मरोड़िया रोग क्या होता है, इसमें पौधे की पत्तियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं और पत्तियां हैं ऊपर से जो नई पत्तियां आनी चाहिए वो नहीं आती हैं और फूल नहीं आते हैं। और ये जो मरोड़िया रोग है ये विषाणुजनित रोग है। ये स्पेशल जो एक सफेद मक्खी होती है उससे फैलता है और फैलने के बाद पौधे की जो पत्तियां हैं वो सिकुड़ने लग जाती हैं और ऊपर से उनकी ग्रोथ नहीं होती है। तो इसके लिए नुस्खे के लिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक तांबे का पात्र लेना है। तांबे का जो पात्र है उसके अंदर लगभग 100 ग्राम छाछ, लगभग 100 ग्राम छाछ लेते हैं। जो छाछ है वो जहां तक हो काफी टाइम पहले की होनी चाहिए, लगभग 2 या 3 दिन की छाछ हो पुरानी, तो इसमें 100 ग्राम हम छाछ लेते हैं। और छाछ के अंदर उसके बाद इसके अंदर हम नीम लेते हैं। नीम है, इसकी पूरी पत्तियां हैं, इनको हम अच्छी तरह से अंदर डाल देते हैं। इसके अंदर पूरी पत्तियों को ऐसे छोटी छोटी कट करके मसल के ऐसे तोड़ के इस तरीके से पूरी की पूरी जो नीम की पत्तियां हैं वो अंदर डाल देते हैं। नीम की पत्तियां डालने के बाद ये जो सेंधना होता है वो सेंधना है, इस सेंधने की भी जो पत्तियां हैं उनको अच्छी तरह से सुलट के और इस तरीके से पूरी को मसल के और इनको भी अंदर डाल देते हैं। ये पूरी पत्तियां अंदर डालने के बाद छाछ के अंदर ये मिक्स हो जाती हैं। बाकी ये टहनियाँ बची, जो ये टहनियाँ होती हैं इनको भी फेंकना नहीं है, या तो कट्टर लेना है, कट्टर लेके कट्टर से अच्छी तरह से इनकी कटिंग करनी है। इनकी कटिंग कर करके अंदर डालना है इनको पूरी की पूरी। और जहाँ तक जितने भी ये टहनियाँ हैं इनकी पूरी की हम कटिंग करते हैं। इस तरीके से कटिंग कर करके पूरे को अंदर डालना है। छाछ के अंदर ये पूरा मिक्स हो जाएगा और इन पूरी जितनी भी टहनियाँ हैं इनको अंदर डाल रहे हैं और छाछ में मिक्स होने जा रहा है। ये मिक्स होने के बाद पूरी की पूरी पत्तियाँ भी अंदर डाल दी हैं और ये जो टहनियाँ हैं इनको फेंकनी नहीं है, टहनियों को भी अंदर डालनी है। टहनियाँ अंदर डालने के बाद छाछ को अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और ये लो पूरी टहनियाँ अंदर आ गई। आने के बाद इनको अंदर छाछ में इस तरह से छाछ के अंदर पूरी को भिगो देते हैं और अच्छी तरह से इसको मसलते हैं अंदर छाछ के हाथ से। जितनी ज़्यादा हम मसलेंगे उतनी ही ज़्यादा ये अंदर एक्टिव होगी। उसके बाद अगर ये जो ताम्र पात्र है इसके ऊपर हमारे पास अगर ढक हो, अगर हमारे पास ढक हो तो ऊपर ढक लगा देते हैं। अगर हमारे पास ढक नहीं हो इस ताम्र पात्र का तो इसके प्लास्टिक के ऊपर कोई थैली लेते हैं, थैली लेके और उस थैली के ऊपर बांधने के बाद थैली को चारों तरफ से धागे से बांध देते हैं। करने का मतलब है ये पूरा पैकिंग हो जाना चाहिए। इसके अंदर हवा किधर से भी पास नहीं होनी चाहिए। मेन जो पॉइंट वही है कि ये ताम्र पात्र है, इसके अंदर हवा प्रवेश नाम से भी नहीं होनी चाहिए। ऊपर ढक है तो ठीक है, अन्यथा ढक नहीं है तो इसके ऊपर एक प्लास्टिक की पन्नी बांध के और उसको अच्छी तरह से धागे से बांध दे। इसके को इस ताम्र पात्र को
मिट्टी जहाँ पे हो वहाँ पे मिट्टी के अंदर थोड़ा गड्ढा करते हैं। ये गड्ढा करने के बाद पूरे के पूरे ताम्र पात्र को नीचे डाल देते हैं और इस पे मिट्टी डाल देते हैं। पूरी मिट्टी डालने के बाद ऊपर ढके और इसकी हवा पार नहीं होनी चाहिए किधर से भी। पूरी मिट्टी डाल के बंद कर दिया। बंद करने के बाद इसको 5 दिन बाद, कम से कम 5 दिन बाद इसको निकालना है। हाँ, आज पूरे इसको 5 दिन हो गए। 5 दिन बाद इस ताम्र पात्र को निकालते हैं अच्छी तरीके से। आज 5 दिन बाद ताम्र पात्र को खोलते हैं और खोल के देखते हैं। 5 दिन बाद ताम्र पात्र है, उसका ऊपर से भी पूरा कलर चेंज हो गया। ऊपर से मतलब सफ़ेद सफ़ेद सवाल टाइप के से आ गए हैं। तो इसको पहले तो ढक को खोलते वक्त स्पेशल ये ध्यान रखना है कि अंदर जो मिट्टी है वो अंदर नहीं जानी चाहिए। उसके बाद जो छाछ की लस्सी थी वो और जो अंदर पत्तियां थी उन सब का कलर चेंज होके देखने में ऐसा बन गया है जैसे कोई दवाई बनी हुई है। अब इसको पहले इस जरिए के द्वारा अच्छी तरह से इसको छानते हैं। छानने पे ये देखते हैं कि इसका कलर है वो सारा चेंज हो गया है। कलर पूरा का पूरा चेंज हो गया और इसको अच्छी तरह से छान लेते हैं। छानने के बाद जो इसके अंदर मतलब जो लिक्विड तैयार हुई है वो प्योर क्लियर मतलब देसी नुस्खा है। ये जो देसी नुस्खा है, जितना ये दवा लेते हैं नुस्खे वाली उससे 5 गुना ज़्यादा पानी लेना है। और वो पानी लेने के बाद आप इस टाइप की कोई टंकी ले लो और उसके अंदर पहले ये डाल दो। ये अब ये दवा है जो इसके अंदर टंकी के अंदर पूरी की पूरी डाल देते हैं और जितनी ये दवा डाली है उतना ही इसमें पानी डाल देते हैं। 1 प्याली दवा की डाली है तो इसमें 5 पानी की डाल देते हैं। 2 3 4 और ये पूरी 5 ये पानी की डाल दी। डालने के बाद ये इस पे ढक लगा देते हैं। अब इस टंकी को लेते हैं और लेके पूरी की पूरी ये स्प्रे वाली विधि से लेते हैं। अब इन जो दवा बनी है इससे पौधों के ऊपर स्प्रे करते हैं। स्प्रे अच्छी तरह से दिन के अंदर 2 बार सुबह और शाम करना चाहिए। जब धूप निकले उसमें अच्छी तरह से स्प्रे करना चाहिए, जिससे इनके अंदर जो भी मतलब बीमारी है मरोड़िया रोग की वो सारी की सारी नष्ट हो जाए। ये दिन में 2 बार स्प्रे करना है। 7 के अंदर हर 3 दिन बाद इसको हम रिपीट करते हैं और 7 दिन तक अगर ये स्प्रे करते हैं तो ये रामबाण इलाज है 100% गारंटी के साथ।